वेलकम टाइम के अंदर दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने लेवल से काम करा होगा तो बहुत अच्छे से ट्रेड मिला होगा। और एक ही मिला, हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं मिले आज, बट वो बढ़िया से ट्रेड में आपने पैसे बनाए होंगे। 50-60 पॉइंट एटलीस्ट बने थे। और अगर नहीं तो इसके अलावा दूसरा ट्रेड बना था आज वी वैप में। उम्मीद करता हूँ उनमें से कोई तो ट्रेड आपने कैप करा होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो आज अच्छे से रिटेल को धोया गया और कल भी ऐसा ही दिन नज़र आ रहा है। रिटेल ट्रैप होता नज़र आ रहा है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, फंसिएगा मत। टॉप पे खुलती है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के साथ, प्रॉफिट बुकिंग के साथ आती हुई नज़र आएगी, जिसमें कि ये नीचे की तरफ चलेगी। और अभी भी ऐसा दिख रहा है। और कल एक्सपायरी है और कल दोनों तरफ के मुख दिखेंगे, बिल्कुल साफ दिख रहा है मार्केट में। और ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजिंग जो है वो फ्लैट होती नज़र आए। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं डेटा को और समझते हैं कल क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, ये टॉप शेयर्स 10 शेयर्स की बात, जैसे मैं निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करता हूँ और बैंक निफ्टी की, इनमें अगर आज बोलूँ तो निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा मूव नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि अब गेम जो है वो टॉप शेयर्स में होगा और टॉप शेयर्स में हो रहा है। HDFC बैंक, HDFC, TCS, SBI, ICICI बैंक, रिलायंस, नेस्ले, HUL, एशियन पेंट्स, सारे दिग्गज शेयर हैं निफ्टी 50 के टॉप वाले। और अगर बात करूं बैंक निफ्टी में तो वहां भी ऐसा ही हो रहा है। SBI, HDFC बैंक, उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब टॉप शेयर्स हैं। इनमें गेम हुआ। तो आज गेनर्स में अगर बात करें तो टॉप गेनर्स जो थे बैंक निफ्टी के, वो थे SBI और HDFC बैंक, जिन्होंने लगभग 78 पॉइंट ईच दिए हैं, कंट्रीब्यूशन करा है गेन इन निफ्टी बैंक निफ्टी की वैल्यूशन में। और अगर बात करूं छीनने वाला जो था वो ICICI बैंक था। इसने भी लगभग 78 पॉइंट्स करीब बैंक निफ्टी से छीन लिए। तो ये था गेम। यहाँ पर गेम मगर सेट हुआ है और कल इसका असली नतीजा कल आएगा, दिखाया जाएगा, देखिएगा गौर से। और ट्रैप किया गया है फॉर श्योर। आइए बात करते हैं इसके बारे में आगे। और उससे पहले आपको बता दूं, देखिए अब बैंक निफ्टी जो है बड़ा कितना है, 100 पॉइंट, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि आज बहुत सारे बैंक्स ने 52 वीक हाई बनाया है, जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDFC फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, करूर व्यास बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक, इन सब बैंकों ने आज नया 52 वीक हाई बनाया है। जबकि हम बैंक बड़ा कितना है, सिर्फ 100-125 पॉइंट, कुछ नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम बता दूं, जो साइन ऑफ वरी है वो ये कि इनमें से 3 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 52 वीक नया हाई बनाने के बाद आज रेड में क्लोजिंग दी है, यानी कि कल की क्लोजिंग से नीचे की क्लोजिंग। वो कौन से बैंक थे? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक। और येस बैंक में तो अच्छी खासी तेजी आई थी कल, जो कि आज धुलती हुई नजर आई। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो इस गेम को समझने की कोशिश करते हुए आगे चलते हैं। आज देखिए हुआ क्या, आज दोनों तरफ से बाइंग हुई है, FIS की तरफ से भी और DIS की तरफ से भी। FIS ने आज फिर बाइंग करी 372 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, 372 करोड़ से ज़्यादा, और DIS ने बाइंग करी 926 करोड़ से ज़्यादा। इस तरह से अगर मंथली फिगर देखें तो 4803 करोड़ का माल बेच चुके हैं FIS, लेकिन 2 दिन से बाइंग में है। और अगर DIS की बात करूं, ये लगातार मंथ में शुरू से अभी तक बाइंग में ही है। और अभी आज की 926 करोड़ की बाइंग करने के बाद 8748 पे मतलब क्लोज हुई है फिगर दिसंबर मंथ की अब तक की बाइंग इनकी, जो कि ठीक ठाक बाइंग है। और इसलिए मार्केट ये नहीं करने देंगे। मैं काफ़ी दिन से आपको समझा ही रहा हूँ। आई होप आप उस गेम को समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो कुछ पुराना वीडियो कोई भी देख सकते हैं, खासतौर पर मंडे का वीडियो मैं आमतौर पर पूरे वीक के लिए बनाता हूँ, जो आपके लिए हेल्प हो सकता है। डू वॉच दैट। उसके साथ अगर ईयरली फिगर की बात करें तो FIS ने अभी तक 2,69,269 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया है इस साल जनवरी से लेकर अभी तक। अगेंस्ट दैट DIS ने बाइंग कर ली है 2,61,287 करोड़ से ज्यादा की। और ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। लेकिन एक अच्छी करेक्शन बिल्कुल ऑन द वे है और ये रास्ते में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको प्लीज जरा ध्यान में रखिएगा और बाइंग करने से बचिएगा। आज जो है निफ्टी बंद हुआ 18,660 पर और 52 पॉइंट्स का गेन था, 0.28% का। हालांकि अगर मैं गेम की बात करूं, जो मूवमेंट हुआ निफ्टी में वो 88 पॉइंट्स का था, उसमें से 52 पॉइंट्स हमने क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर कर लिए। लेकिन अब ये भी बता दूं आपको कि ये कैंडल जो है वो छोटी होती जा रही है। परसों जो है हम 150 पॉइंट के करीब का गेम था, कल जो था वो 113 पॉइंट का गेम था, आज 88 पॉइंट का गेम हो रहा है। वेज पैटर्न बनता है, समझते होंगे जो लोग पैटर्न्स को, तो वो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नैरो होती जा रही है रेंज और ये ब्लास्ट की तैयारी होती है। कल एक्सपायरी है तो बहुत अच्छा दिन हो सकता है, इस दिन बहुत अच्छे से खेला जाता है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज 44,049 की क्लोजिंग हुई है, 102 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.23% का गेन है। 275 पॉइंट का गेम था अगर ऊपर से नीचे की करीब बात करें, 200 पॉइंट का। और अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको गेम समझा ही दिया, यहाँ तो हो ही रहा है, हिडन बाइंग हो रही है, बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इस समय जो है फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, वो अपने पीक के पास पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। वहां से ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ऐसी उम्मीद नहीं है, इसलिए अब मैं बैंक्स पे भी रोक लगती हुई देख रहा हूँ। इसका कारण
मैंने बता दिया आपको शुरू में भी बैंक्स में गेम हो रहा है, लेकिन ब्रेकआउट भी आ सकता है, आपको बता दूं, चांसेस उसके भी हैं। फेड की पॉलिसी है आज, और उसके क्या आउटकम आते हैं रात 12 बजे 12:30 बजे करीब आएंगे, उसके बाद आप देखिएगा सुबह तक मार्केट में आपको दिख जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। कल की ओपनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि अभी जिस तरह का डेटा ऑप्शन चेन में बना हुआ है, नीचे की तरफ ही दिख रही है और नीचे की तरफ ही मार्केट का मुंह जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती देखिए आप कितनी बढ़ गई। आज वन ऑफ दी हाईएस्ट हो रहा है पिछले करीब 8-10 दिन का, दैट इज 1125 शेयर्स बढ़ रहे थे। अगेंस्ट दैट अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो 870 शेयर गिर रहे थे। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स की वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, तो वो भी अब 13 के नीचे बंद हुआ है, जो बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ से इसको उठना है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और कल खेल हो सकता है। बहुत सावधान रहिएगा और बाइंग से तो बचिएगा। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए बोलूंगा माल बेचिएगा मत, सावधानी से रहिए और संभाल के रखिए। अभी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, आने वाले 6 महीने से साल में ये बहुत अच्छे रिटर्न देगी अगर आपको बहुत अच्छे शेयर हैं तो। सेक्टर्स की बात करते हैं। अगर सेक्टर्स की बात करूं तो आज सिर्फ इकलौता एक सेक्टर एफएमसीजी था जो गिर रहा था, इसके अलावा सारे सेक्टर उठ रहे थे। और इसके अंदर में अगर हम बात करें तो सारे सेक्टरों के बढ़ने के बावजूद हम गेन कितना करें हैं, सिर्फ 52 पॉइंट्स ऑन क्लोजिंग बेसिस, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, बट सारे सेक्टर बढ़ रहे थे फिर भी। और अगर आज बात करूं तो कल के गिरने वाले रियलिटी सेक्टर में आज सबसे बड़ी बढ़त थी, सबसे ज़्यादा बढ़त। कल के लिए आप नज़र रख सकते हैं एफएमसीजी में। मुझे लग रहा है कि अगर बढ़त आई तो एफएमसीजी सेक्टर होगा जो लीड करता नजर आएगा। हालांकि आईटी भी बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। डॉलर के बढ़ने के साथ उसको गिरना चाहिए था, बट डॉलर आज थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल की आज बात करें तो देखिए इस समय गोल्ड जो है वो 54,682 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.11% का फॉल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ब्रेकआउट दे चुका है, मैंने बता दिया आपको 54,000 के ऊपर ये स्ट्रांग है और ये नए हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। सिल्वर की भी बात मैंने आपको बताई थी, 70,000 का टारगेट अभी वो अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। आज 0.34% बढ़कर 69,006 पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। और अगर बात करें क्रूड की, तो जिसकी मैंने गेम काफी मंडे के वीडियो में समझाई थी और कई बार समझा चुका हूँ, इसमें बहुत चिंता का विषय नहीं है। अभी ये 6,285 पे ट्रेड कर रहा है 0.48% के गेन के साथ। बहुत चिंता है ही नहीं, इकोनॉमी पे कोई हिट नहीं दे रहा। एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर की बात करेंगे तो इस समय वो फ्लैट चल रहा है, पॉइंट 1% 1 पॉइंट के ऊपर नीचे के साथ गेम कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो है ये इंतजार कर रहा है कि फेड के आउटकम क्या हो और उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें डॉलर की, जैसा मैंने बताया कि ये कूल ऑफ हो रहा है, तो आज थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 0.43% का डिप है और 82.55 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये भी एक खतरनाक लेवल है। अगर ये 82 के नीचे आ जाता है तो पक्का हम 19,000 को पार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये वहां जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये कल बढ़ा हुआ था, आज भी ये बहुत ज़्यादा कूल्ड ऑफ नहीं है, 82.5 के ऊपर है। जब तक तब तक तो ये नुकसानदेह ही है और मार्केट इससे नुकसान पा रही है इस समय, हमारी इकॉनमी अगर बात करें तो। एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द मार्केट ऑब्वियसली। सो अब अगर बात करें कल की, तो कल के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल मैंने जैसा कल बताया था वही आज भी है, सेम लेवल 43,800 बदल के नीचे करा है। नीचे का लेवल सपोर्ट का ये है, अगर इसको ब्रेक कर दे तो आप सेल में आ सकते हैं बिंदास। इसका मतलब ये है कि जो बुल्स हैं उन्होंने छोड़ दिया है, मार्केट को ऊपर ले जाने की ताकत गई। और अगर ये ऊपर की तरफ बात करूं तो 44,200 जो है वो एक क्रूशियल लेवल है, वहां तक मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर वहां पहुंचा तो वहां पर भी सेल बनता है मेरे हिसाब से। हालांकि उसको देख लीजिएगा प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, बट 44,200 के ऊपर जाए और कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा ट्रेड करे, तभी इसको समझिएगा कि और ऊपर जाना चाहता है, वरना ये यहाँ पे अटकेगा या फिर नीचे गिरेगा। ऊपर जाने की ताकत इसमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाइंग बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रांग हो रही है। कल अगर ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर का होगा। मुझे जो दिख रहा है एक्सपायरी के अंदर वो ऐसा दिख रहा है कि नीचे का मूव भी आएगा और ऊपर का मूव भी आएगा, दोनों को कैप्चर करने की कोशिश करिएगा और कोई भी बायस बनाकर मत बैठिएगा वरना फंस जाएंगे। बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे तो हाँ आ सकता है, लेकिन उसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलिएगा और अपना बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट पलटेगी तो वो इतनी तेज पलटेगी और दूसरी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी और अपने ओपनिंग को जरूर तोड़ेगी। कल जो भी हो, अगर ऊपर खुलकर ऊपर गई तो वो तोड़कर अपनी ओपनिंग को नीचे जरूर जाएगी, और अगर नीचे गई, नीचे खुली और फिर और नीचे गई तो वापस जरूर आएगी और अपने ओपनिंग को टच करेगी, ध्यान रखिएगा। हालांकि नीचे की तरफ अगर गई और ऊपर ना आई तो ऐसा एक बार को शायद हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर खुली तो नीचे जरूर आएगी, इस बात का याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के, बैंक निफ्टी के आपने नोट कर लिए हैं तो बढ़िया है। निफ्टी के जो है वो 18,580, और इसके नीचे अगर चला जाता है तो ये खतरनाक हो जाएगा, फिर एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। बड़ा फॉल मतलब 500-600 पॉइंट का मार्केट का सेंटीमेंट। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, तो वो अभी अपसाइड ही है। बट अगर हमें अब चाहिए कि मार्केट और ऊपर जाएगी और बुल्स कंट्रोल में है तो उसके लिए क्लोजिंग चाहिए 18,900 के ऊपर, उस पर नजर रखिएगा।
आइए अब चलते हैं, बाकी चार्ट पे देख लेते हैं क्या लेवल्स हैं जिन पे हमें ट्रेड करना है, एंट्री और स्टॉप लॉस और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है उसके अकॉर्डिंगली। बिफोर वी गो ऑन आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम, जरूरत हो तो पॉज कर वीडियो को जरूर पढ़ें। देखिए कल की बात कर लेता हूँ, ये मेरी नीचे वाली लाइन मैंने बताया था, देखिए उस पर सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस बाउंस करा। ऊपर की लाइन मैंने ये बताई थी, हालांकि इसको नहीं टच कर पाया और वहाँ से नीचे आ गया। और एक बीच में ये लेवल बताया था 18,660 वाला, इसको इसने अच्छे से ऑनर करा, इसके ऊपर खुला, नीचे आया, टेस्ट करा, फिर ऊपर खुला, फिर नीचे आकर फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी और फाइनली फिर इसको 13:45 यानी कि लगभग 1:30 बजे जो मैं बता रहा था यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया और इस लेवल पे ही एंट्री करी थी। और अगर इसके अंदर अगर आप एबीवी ऐप यूज़ कर रहे थे तो लगभग यहाँ कहीं एंट्री हो गई थी। हालांकि प्रीमियम्स इतने लो थे कि बहुत बड़ा मूव नहीं आया। अगर आपने इतनी देर होल्ड करा होता तो बहुत बड़ा गेन नहीं था, एंट्री में पैसा यहीं पे बना था। और दिस इज व्हाट आई हैव गिवन। आज के लिए नोट कर लीजिए, कल क्या करना है उसके हिसाब से। देखिए अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो अब 18,662 है, इसको पार करेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं तो ये करेगा ही नहीं कोशिश, ठीक है। और अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 18,700 पे है, जो मैंने कल भी बताई थी, आज भी है। आज ये टेस्ट भी नहीं हुई है, अगर इसको कल की कोशिश करता है, टेस्ट करता है तो शायद ये वहां पर जाकर भी रुके और वापस नीचे आने की कोशिश यहाँ से करे। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा ट्रेल कर लीजिएगा और ज़्यादा देर भी ट्रेड करे तो यहाँ से निकल जाइएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 753, 789 और उसके बाद फाइनल वाली 18,848.50 पे आती है। और ये सारे लेवल वो हैं जहां से कहीं से भी ये वापस रिवर्सल ले सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन फाइनल लेवल जो बता रहा हूँ 18,850 का या 48 का, ये वो लेवल है जहां को ये पार करता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इस ट्रेंड के साथ तो नहीं हो रहा और ये दिसंबर के महीने में भी हो जाए मुझे इसका डाउट है। तो यहाँ पहुँच जाए तो ज़रूर अपने प्रॉफिट बिना सोचे बुक कर लीजिएगा और उसके बाद जो एक्शन बने उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। सपोर्ट की बात करें तो नीचे अगर निफ्टी को जाना है तो सबसे पहली सपोर्ट तो बिल्कुल नज़दीक में है, दैट इज़ 18,630, 30-35 के बीच में आके सपोर्ट लेगा। यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि ये ब्रेक अगर ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, इसको नहीं तोड़ेगा ये। यहाँ पर पूरा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे जो भी बुल्स इसको यहाँ तक लेके आए हैं। और अगर इसको तोड़ दिया तो अगला लेवल जहाँ पे बुल्स पैसा लगाएंगे बहुत जोरदार, वो है 600 का लेवल। 600 को फाइनली ये नहीं तोड़ने देंगे। और अगर ये लेवल टूट गया तो फिर हम जा रहे हैं नीचे बढ़िया से। और वो नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 18,556, और ये छोटी सी सपोर्ट है, ये जरूर रीच हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस ही ट्रेल कीजिएगा और थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा प्रॉफिट बुक करने से पहले। और उसके बाद अगला लेवल जो आएगा वो होगा 18,528, 18,528। और ये वो लेवल होगा जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जहाँ से कि निफ्टी वापस बाउंस बैक कर सकता है। और अगर इसको पार कर जाए तो फिर 18,514 और उसके बाद फिर नीचे का लेवल 18,452 आता है, जहाँ पर जाकर ये अगर सपोर्ट लेता है तो लेगा, नहीं तो ये और नीचे भी जा सकता है। हालांकि इससे ज़्यादा नीचे इसको जाना नहीं चाहिए कल, बट अगर गया तो अगला लेवल जो है वो 18,414 से 400 का होगा, जहां पर ये बहुत कोशिश करेगा बाउंस करने की। और कल अगर ये यहाँ पे आया तो ज़रूर ट्राई मारेगा। ये वो जगह है जहां से आपको अपने प्रॉफिट्स बुक कर रिवर्सल ट्रेड का इंतजार कीजिएगा। अगर कल होता है तो ये ज़रूर यहाँ से रिवर्स लेगा। और अगर बात करें इस तरह से बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही डेटा बना रहा है। इसने आज इसे बनाया, इसे राउंडिंग टॉप कहते हैं। राउंडिंग टॉप में इसने अपना पीक जो मारा है वो 44,137 का है। इसको नोट कर लीजिएगा, जब तक इसे बाहर ना करे तब तक बाय करने की सोचिएगा भी कल के लिए। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी 44,137.40 की, इसको पार करे तो ऊपर जाएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर आप 256 तक के लिए गेम खेल सकते हैं। 256 पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है जहां पर ये टाइम बिता सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम बिता सकता है या फिर ये यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। और मैं अगर हूँगा तो यहाँ पर अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर कर आराम से बैठूंगा और इंतज़ार करूँगा। मेरे हिसाब से ये इसके ऊपर अभी फ़िलहाल जाने की स्ट्रेंथ नहीं रखता है, अनलेस कोई गेम दोनों FIs DIs ने सोच समझ के प्लान करा। और अगर इसको पार कर दे तो नेक्स्ट लेवल है 44,810, और इसको पार कर दे तो फिर क्या कहने 45,000 एंड 45,500 की बात करेंगे। हालांकि अभी ये आता नज़र नहीं आ रहा है, बट कल देखने की बात होगी। और फेड की आउटकम क्या आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो ड्राइव करेगा मार्केट्स को ग्लोबली, एटलीस्ट कल के लिए। तो अब बात कर लेते हैं नीचे की। बैंक निफ्टी का नीचे आया तो 44,014 पे बंद है। अगर तो नीचे की सपोर्ट जो बनती है वो 43,970 पे बनती है। हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसको तोड़ देगा। और उसको तोड़कर नीचे आता है तो एक अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो 43,840 पे बनती है।